रिचर्ड डायरलोव जो ट्रंप को लेकर बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं कि ट्रंप ने कभी युद्ध खत्म करने की बात कही नहीं है, जिसके बाद रूस में हड़कंप मचा हुआ है। युद्ध में ब्रिटिश और यूरोपीय सैनिक भेजने की भी तैयारी यहां पर हो सकती है और यह सब कुछ ट्रंप यहां पर कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि जब यह खुलासा यूके से हो रहा है, क्योंकि खुद यूके से पूरी मदद यूक्रेन को यहां पर मिल रही है। यूक्रेन को सबसे ज्यादा मदद देने वाले स्टेट्स में थे, उन देशों में से यूके है और वहां से बड़ा खुलासा हो रहा है। जरा तस्वीर दिखाइए जहां पर इस महाविनाश के काउंटडाउन में जो शुरुआत है वो होती हुई दिख रही है। मैं आपको बताता हूं कि आखिर कैसे इस काउंटडाउन की बात यहां पर हो रही है और अमेरिका ने आखिर क्या तैयारी यहां पर की है। जरा देखिए। यूक्रेन को फ्री हैंड, रूस को झटका देंगे ट्रंप। अमेरिका ब्रह्मास्त्र, रूस को आघात। खुफिया रिपोर्ट, ट्रंप करवाएंगे महाविस्फोट। अभी ट्रंप सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, राष्ट्रपति बने नहीं। लेकिन उससे पहले ही उनका रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो रुख है, उसके जरिए हर देश अलग अलग दावे करने में लगा हुआ है। दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनने के बाद कोई राहत नहीं मिलने वाली, बल्कि पुतिन की परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रंप का इरादा कुछ और ही है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के पूर्व चीफ सर रिचर्ड डायरलोव ने दावा किया है, ट्रंप यूक्रेन को रूस पर लंबी दूरी की मिसाइल LRASM से हमले की अनुमति देने वाले हैं। अगर यूक्रेन को जंग में रूस पर लंबी दूरी की मिसाइल से अटैक करने की अनुमति मिली तो सिर्फ कुर्स्क ही नहीं, रूस के हर शहरों में नाटो का बारूद बरसेगा। ऐसा नहीं है कि ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद यूक्रेन को लंबी दूरी वाली मिसाइल मुहैया करवाएं, बल्कि जेलेंस्की के हथियार भंडार में लंबी दूरी की मार करने वाली ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल और अमेरिका की ATACMS मिसाइलें हैं। लेकिन स्थिति बिगड़ने के डर से अमेरिका ने इनके सीमित दायरे में ही इस्तेमाल की अनुमति दी है। अभी तक यूक्रेन की सेना इन मिसाइलों का इस्तेमाल सिर्फ क्रीमिया और उन इलाकों पर कर रही है जिन पर रूस ने कब्जा कर लिया है। लेकिन अभी रूस के किसी भी बड़े शहर पर अमेरिका या नाटो की मिसाइल ने वैसी तबाही नहीं मचाई जैसी रूस की मिसाइलों ने कीव से लेकर खार्किव तक मचा रखी है। जेलेंस्की कई बार लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति मांग चुके हैं, लेकिन अमेरिका कभी भी रूस पर नाटो की मिसाइल दागने की इजाजत नहीं दे पाया, क्योंकि जिस दिन मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग या कजान जैसे रूस के बड़े शहरों पर अमेरिका या नाटो देशों की मिसाइलों की बारिश हो गई, उस दिन रूस यूक्रेन का युद्ध महायुद्ध में बदल जाएगा। अब ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप पुतिन को बाइडेन से भी बड़ी टेंशन देने वाले हैं? क्या पुतिन ने ट्रंप की तारीफ करने में जल्दबाजी कर दी? क्या ट्रंप का युद्ध विराम वाला वादा रूस पर भारी पड़ने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूं। दरअसल फिनलैंड और स्वीडन नाटो के सबसे नए सदस्य हैं। यहीं से स्ट्रैटेजी बनाई गई है अमेरिका की तरफ से। रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार और न्यूक्लियर बॉम्बर से फिनलैंड में शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है और दावा यह किया जा रहा है कि इसी के जरिए जो दबाव है वो रूस पर अमेरिका बनाता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, जरा देखिए। दरअसल 5 नवंबर को पहली बार फिनलैंड के ऊपर फिनिश एयरफोर्स के FA-18 फाइटर जेट्स के साथ जो अमेरिकी वायुसेना का B-52H परमाणु बॉम्बर है उसने उड़ान भरी। वो उड़ान भरता है। अमेरिका के B-52 परमाणु बॉम्बर ने उत्तर से नॉर्डिक देश में एंट्री की और बोस्निया की जो खाड़ी है उसके रास्ते वो बाहर निकलता है, अपनी ताकत दिखाता है। 2 दिन यानी 7 नवंबर को एक बार फिर से फिनलैंड के ऊपर फिनिश वायुसेना के FA-18 लड़ाकू जेट और स्वीडिश JS-39 फाइटर जेट के साथ अमेरिका के सबसे खतरनाक परमाणु बॉम्बर B-52H ने रूस की सीमा के पास उड़ान भरी है। और इसी उड़ान को कहा जा रहा है
कि रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका की तरफ से स्ट्रैटेजी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मसला सिर्फ इतना नहीं है। रूस ये जानता है कि अमेरिका शक्तिशाली देश है और उसे अलर्ट खुद को यहां पर रखना है। और वो मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों रूस को कई हथियार अमेरिका के ऐसे जिनसे खतरा है। कौन से वो हथियार, जरा वो भी मैं आपको यहां पर बताता हूं, जिसे लेकर अमेरिका से पूरी तरह सचेत है रूस। हवाई हमलों से बचाव में सक्षम F-15 फाइटर प्लेन, F-15 जो सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में से, इसकी ताकत की बात करूं तो हवा से जमीन पर यह मार करने में पूरी तरीके से सक्षम है। हवा से हवा में यह मार कर सकता है। F-15 2030 किलोमीटर इसकी अधिकतम मारक क्षमता है। वहीं 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह दुश्मन को निस्तेनाबूद कर सकता है, उस पर अटैक कर सकता है। जीपीएस गाइडेड से यह पूरी तरीके से लैस है, जीपीएस अनेबल्ड है। वहीं M777 होवित्जर तोप जो 40 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है। वहीं M1 एम्ब्रॉस टैंक जो बेहद शक्तिशाली अमेरिकी टैंक है, इसमें 5 लोगों के बैठने की क्षमता है, 5 सैनिक इसमें बैठ सकते हैं। 67 टन का यह भारी भरकम वजन का टैंक है जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है, अमेरिका की शक्ति में से एक है। और उधर M1 एम्ब्रॉस टैंक में ईंधन के साथ साथ गैस टरबाइन जो है वो भी इंक्लूडेड है। वहीं एनलॉ एंटी टैंक मिसाइल बेहद खतरनाक, अमेरिका की इस्तेमाल करने में बेहद आसान है, आराम से ऑपरेट की जा सकती है। एक दिन की ट्रेनिंग ही सैनिकों के लिए पर्याप्त है इसे ऑपरेट करने के लिए। 20 से 800 मीटर की रेंज में यह हमला कर सकती है। वहीं एनलॉ एंटी टैंक मिसाइल के जरिए सटीक निशाना टारगेट पर अमेरिकी सैनिक लगा सकते हैं जब वो ग्राउंड में हो। वहीं स्विच ब्लेड कॉमिकेज ड्रोन 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह उड़ान भर सकता है, वहां से अपने दुश्मन पर निशाना साध सकता है। 68 किलोमीटर प्रति घंटे की से भी ज्यादा इसकी स्पीड है, जिसके जरिए ये दुश्मन के एरिया में घुस सकता है, हमले यहां पर जो है वो कर सकता है। और इसी को लेकर रूस अमेरिका से पूरी तरीके से सचेत इस वक्त नजर आ रहा है। और ताकत देखिए जहां यूक्रेन की तरफ से आखिर कैसे इस वक्त हमले भी तेज यहां पर कर दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहा हूं, जहां पर यूक्रेन ने रूस पर भीषण हमला यहां पर किया है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। 2 हफ्ते में 16 रूसी गैज सिस्टम्स को ध्वस्त करने का दावा यहां पर किया गया है। और देखिए आखिर किस तरीके से भीषण हमले यहां पर किए गए हैं। ये रूस पर जो गैज सिस्टम है उसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। जबरदस्त हमले, जरा फुल फ्रेम इन्हें दिखाइए आखिर कैसे यूक्रेनी सेना यहां पर कर रही है। ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स है। और बड़ी बात, 2 हफ्ते के अंदर ऐसे 16 सिस्टम्स को रूस के यूक्रेनी सेना ने ध्वस्त किया है।